शक्ति की देवी मां दुर्गा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था अटूट है। वो माता के अनन्य भक्त हैं। उनकी शक्ति उपासना सर्वविदित है। प्रधानमंत्री मोदी की आस्था उन्हें गुजरात के बनासकांठा में मां अंबाजी के मंदिर द्वार तक ले आई। इस वक्त पूरे देश में नवरात्र की रौनक है। हर तरफ मां के जयकारे गूंज रहे हैं और नवरात्र की पंचम तिथि के मौके पर मां का सबसे बड़ा भक्त चौखट पर आया है। गुजरात राजस्थान सीमा के करीब गुजरात के बनासकांठा में मां अंबाजी का ये मंदिर बेहद भव्य, दिव्य और अलौकिक है। मां अंबाजी का मंदिर शक्तिपीठ क्यों है और क्या है इस मंदिर की महिमा, आपको बताते हैं। मान्यता है कि जब भगवान शिव मां सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनको शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए थे। उन्हीं टुकड़ों में से एक मां सती का हृदय था, जो यहाँ आकर गिरा था। तब से ये जगह शक्तिपीठ बन गई है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से वो छेद किए थे और एक टुकड़ा जो हृदय का भाग वो इधर गिरा था। हृदय मतलब कोमल होता है और भाव मतलब इधर भाव की पूजा है। अगर आप दिल से कुछ भी मांगोगे तो मिल जाएगा। यहाँ कोई तंत्र मंत्र चलता नहीं है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है और ना ही कोई तस्वीर है। इस मंदिर में बीसा यंत्र है जिसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस बीसा यंत्र में ही माता की छवि उभरती है। माना जाता है कि ये मंदिर उस समय का है जब मूर्ति की शुरुआत भी नहीं हुई थी। मंदिर में बीसा यंत्र के ऊपरी हिस्से को देवी की तरह सजाया जाता है और मूर्ति की तरह पूजा की जाती है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ रोजाना मां अम्बा की 3 अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। सुबह में जो स्वरूप है माता जी का वो बाल स्वरूप होता है और दोपहर में जो स्वरूप है वो युवान स्वरूप होता है और शाम को वृद्धा का स्वरूप के दर्शन किए जाते हैं। इधर मां अंबाजी मंदिर का शिखर स्वर्ण जड़ित है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़ने का सपना देखा था, जो अब पूरा हो गया है। ये मंदिर सफेद संगमरमर से बना है। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर का शिखर 103 फुट ऊंचा है और वो 358 स्वर्ण कलश से सुसज्जित है। आप पीएम बनने के आप दूसरी बार आ रहे हैं। लगातार ये अंबाजी मंदिर नहीं बल्कि दूसरे और भी मंदिर जो है उनके विकास में उनकी रुचि रहती है और अभी भी उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट अंबाजी को प्रदान किया है। रेलवे लाइन की मंजूरी देके बहुत बड़ी उपलब्धि दी है और इस रेलवे लाइन मंजूरी से इधर जो रोजगार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और जो यात्रिकों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। नवरात्र के पवित्र अवसर पर नरेंद्र मोदी मां अंबाजी के दर्शन करने आए हैं। मां अंबा से नरेंद्र मोदी का रिश्ता बरसों पुराना है। पीएम मोदी अपने घर वडनगर से अंबाजी मंदिर के दर्शन के लिए अक्सर आया करते थे। जब वो अहमदाबाद आ गए तो भी वो अंबाजी के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आते थे। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री हर साल चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्र पर 9 दिन तक व्रत करते हैं। पीएम मोदी खुद बता चुके हैं कि वो चैत्र में व्रत में सिर्फ फलाहार करते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र में सिर्फ नींबू पानी पीकर ही व्रत पूरा करते हैं। पीएम मोदी की शक्ति साधना का एक पहलू है, लेकिन उनकी मां में श्रद्धा और आस्था जग जाहिर है। इसी साल 18 जून की तस्वीर आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में श्री कालिका माता मंदिर के पुनर्निर्माण का शुभारंभ किया। मां के दरबार में हाजिरी लगाई और फिर खुद शक्ति की साधना का असली रहस्य बताया। शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है। शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति
अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। सनातन आस्था में अटूट विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी जब भक्ति में डूबते हैं तो उनकी बात किसी राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक प्रेरणा जैसी लगती है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं देवी मां की भक्ति से खुद को रोक नहीं पाते। ये बीते साल 27 मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो बांग्लादेश गए थे। वहां उन्होंने 51 शक्तिपीठों में से एक जेशोरेश्वरी काली मंदिर में मत्था टेका था, माता की आराधना की थी, सोने का मुकुट चढ़ाया था। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये उसी 2015 के दौरे की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के पवित्र ढाकेश्वरी देवी के दर्शन और पूजन किए थे। इसके बाद जब 2021 में भी नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए तो सतखीरा जिले के ईश्वरपुर जाकर जोशोरेश्वरी काली मंदिर में आशीर्वाद दिया। उस दिन उन्होंने अपने एक बहुत बड़े सपने का भी इजहार किया था। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना मत्था टेकूं। तो प्रधानमंत्री का सपना है सभी 51 शक्तिपीठों पर मत्था टेकना। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि देश सेवा में समर्पण की भावना, गरीबों के कल्याण की प्रेरणा, सब कुछ उन्हें मां दुर्गा से ही मिलती है। दुर्गा पूजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है, भारत की पूर्णता का भी पर्व है। और मां दुर्गा की पूजा तो साक्षात शक्ति की साधना है। हमारी मां दुर्गा दारिद्र्य, दुख, भय हारिणी कही जाती है, दुर्गति नाशिनी कही जाती है। अर्थात वो दुखों को, दरिद्रता को, दुर्गति को दूर करती है। इसलिए दुर्गा पूजा तभी पूरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर भी जा चुके हैं। 2016 में कामाख्या शक्तिपीठ में मोदी ने चैत्र नवरात्र के मौके पर मत्था टेका था। 2017 के शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन नरेंद्र मोदी काशी के दुर्गा कुंड मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। वहीं नरेंद्र मोदी की मां में गहरी आस्था है, चाहे वो शक्ति की देवी हो या फिर जन्म देने वाली मां। नरेंद्र मोदी को मातृ शक्ति से ही राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा मिलती है। बनासकांठा से अमित राजपूत और रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।